रमलाल बरगद के पेड़ के पास खुदाई शुरू करता है। बाबा पागल हो गए हो क्या? रात को खेत में खुदाई। तेरे दादा ने यहाँ कुछ छुपाया था, एक राज जिसे सब लोग भूल गए। वो एक पुराना मेटल बॉक्स निकलता है। अंदर एक पुराना नक्शा, एक फोटो उसके पिता और प्रधान के साथ और आधा जाला हुआ पत्र। पत्र में लिखा है, जमीन जो भैरवपुर के किसानों की थी जबरदस्ती छीन ली गई। मेरा गुना सिर्फ सच बोलना था। रमलाल जंगल के बीच देरा तक जाता है, हाथ में लैंटर्न, आंखों में जाज़बात। आ गया तू रामलाल, तेरा वक्त पूरा हो गया। सच सामने है, लेकिन तू तैयार है क्या? बाबा आपने कहा था मेरी जिंदगी को 2 दिन बचे हैं। तेरे पिता ने एक राज देखा था, एक राज जो इस गांव के सारे नेताओं को बेनकाब कर देता। राका बाबा एक छोटी सी मुट्ठी खोलता है। एक पुरानी तस्वीर और कागज का टुकड़ा दिखता है। तस्वीर में रमलाल के पिता, प्रधान और कुछ और लोग जमीन के कागज के साथ। कागज पर भैरवपुर की असली जमीन उन किसानों की है जिसे जोर जबरदस्ती छीना गया। गांव के लोग घबरा जाते हैं। मैं गवाह हूँ, तेरे पिता की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उन्हें चुप करा गया था। लेकिन मैं सच जाने बिना नहीं जाऊंगा। आज मैं सच नहीं बोलेगा। बाबा ने कहा था सच इसी के पार है। मेरा काम पूरा हुआ, अब तेरा भविष्य तेरे हाथ में है रामलाल। आज रमलाल मर गया। वो रमलाल जो चुप था, दारा हुआ था, और जन्मा एक नया रमलाल जो सच के साथ जिएगा। तीज हवा। हवेली के पुराने दरवाजे चीख रहे हैं। एक घंटी, वही 3 मिनट 3 सेकंड वाली, फिर से बजती है, पर इस बार ज्यादा देर तक। रमलाल के पैर रुकते हैं, हाथ में लैंटर्न, सांस भारी, आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक सवाल, यह दरवाजा कब खुलेगा? दरवाजा जिसे गांव में भगिया का दरवाजा कहते हैं, 40 साल से बांध है। ये दरवाजा सिर्फ तब खुलता है जब कोई अपना डर मार देता है। रमलाल लैंटर्न नीचे रखता है, दोनों हाथों से दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। एक सीने में दाबा हुआ सच जैसे छील जाता है। एक बड़ा सा रूम, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, एक फोटो में रमलाल के पिता, प्रधान, कुछ और लोग, लेकिन एक चेहरा काट दिया गया है, जैसे किसी ने जान के मिटा दिया हो। एक काटा हुआ चेहरा है तो वही है जिसने मेरे पिता को। ये तो सरपंच बनवारीलाल है जो अब तक सबका मिसाई बन घूम रहा है। नीचे एक छुपा हुआ बेसमेंट मिलता है। पत्थर हटा के रमलाल नीचे उतरता है। अंदर एक लोहे का संदूक, उस पे लिखा है, जो इसे खोले उसका सामना अपने ही पाप से होगा। ये तुम्हारे पिता का लिखा था, अपना सच्ची संदूक में बंद करके गए थे। अब खोलने का वक्त आ गया। अगर मैं ना रहूं तो समझ लेना, सच के पीछे मत भागना, उसका दाम जिंदगी होती है। भैरवपुर की जमीन उस किसान की थी जिसे बनवारीलाल ने बेकार में कर्जा लेकर बर्बाद किया। मैंने उनके खिलाफ केस निकल गया। उस रात के बाद मुझे कभी घर नहीं लौटने दिया। रमलाल पोडियम पर खड़ा है, हाथ में पिता की डायरी। गांव के लोग सुन रहे हैं। उन्होंने मेरे पिता को सिर्फ मारा नहीं, उनका सच भी दफनाया, लेकिन अब वो सच जिंदा हो गया है। मैं गवाह हूँ, बनवारीलाल ने झूठी राजनीति के लिए अपने दोस्तों को कुर्बान किया। सच सामने आए तो सबकी कहानी बदल जाएगी, पर तू संभाल के रामलाल, कई लोग अपनी जान भी दे चुके हैं इस राज को छुपाने के लिए। तेरे पास कोई सबूत है क्या? सबूत काफी नहीं होते, कभी कभी आवाज ही काफी होता है। टेप चालू करता है, पिता की आखिरी आवाज गूंजती है। लोगों की आंखों में आंसू। बनवारीलाल पीछे हटता है। अगर सच की कीमत जान है तो मैं तैयार हूँ, पर अब छुपाने की कोई जगह नहीं। रमलाल और मनोज पुराने कागजों और तस्वीरों के साथ बैठे हैं। हर एक पात्र को धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। रमलाल डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ रहा है। हर लफ्ज खून के जैसे दिल को चुभ रहा है। ये गांव मेरी जमीन, मेरी पहचान और मेरा हक है। रमलाल और मनोज फिर से राका बाबा के डेरा की तरफ जा रहे हैं। मैंने बहुत कुछ देखा, सुना और छुपाया, पर अब वो वक्त आ गया कि सच की दुनिया सामने आई है। ये डायरी तेरे पिता की थी। हर एक पन्ना उसने सच से भरा था, जिसे किसी ने कभी पढ़ने नहीं दिया। ये कागज अब पूरे गांव के सामने आएगा। भैरवपुर के जमीन सच के मालिक की है, झूठ के नहीं। मेरे नाम रामलाल है
और मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है, पर सच को छुपाने वाला कभी जीत नहीं सकता। मेरे मौत के बाद भी सच जिंदा रहेगा। मैं मोहन के लिए लड़ रहा हूँ और भैरवपुर के हर किसान के लिए। ये जमीन, ये सच मैं सबको बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रमलाल और मानोज सामने देखते हैं जहां से एक आदमी अंधेरे से निकल कर आता है। उसका चेहरा ज्यादा छुपा नहीं, ये प्रधन है। उसके हाथ में एक पुराना बंदूक है। तुम दोनों ने अपनी मौत के लिए ये रास्ता चुना। सच को ढूंढने वाले ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। मैं अपनी पिता के मौत के बदला लेने आया। अब कोई भी सच को दबा नहीं सकता। प्रधान बंदूक उठाता है। रमलाल ने तुरंत एक पत्थर उठाकर उसकी बंदूक की तरफ फेंका। बंदूक के नीचे गिरती है। मनोज ने मौका देखकर प्रधान की तरफ दौड़ लगाई। लड़ाई शुरू हो गई। प्रधान गिरता है और मनोज उसकी बंदूक उठाता है। रमलाल प्रधान के सामने खड़ा होता है। गांव के लोग इकट्ठा हुए। रमलाल, मनोज और राका बाबा ने कागज सबके सामने उठाया। सच पढ़ते ही लोगों की आंखों में आंसू आ गए। प्रधान ने अपनी हार मान ली।